एवरीवन, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूँ अपर्णा मैम। मैं सिखाती हूँ मैथ्स। यस, मैं सिखाती हूँ मैथ्स। और क्या लेके आई हूँ मैं आपके लिए? मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेसिक सीरीज। आप बोलोगे मैम इसमें होता क्या है? इस बेसिक सीरीज में आपको मैं सिखाऊंगी बेसिक्स ऑफ मैथ्स, जो कैलकुलेशन के लिए है बहुत ही ज़रूरी। देखो, आपने सुना ही होगा कि अगर एक बिल्डिंग का जो बेस है वो कच्चा है तो बिल्डिंग गिरेगा ही गिरेगा। वैसे ही आप बच्चे लॉकडाउन की वजह से है घर में, और इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन में कर रहे हो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, है कि नहीं? अब मेरे क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं उनके माँ बाप से जब भी मेरी बात होती है तो एक ही पेरेंट्स का बोलना होता है कि मैम ये सॉल्विंग नहीं कर रहे, इसलिए कैलकुलेशंस में बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे पता चला है और मुझे लगा कि आई शुड हेल्प माई स्टूडेंट्स बिकॉज मैथ्स इज ईजी एंड लेट्स मेक इट मोर ईजी। यस, तो मैंने आपके लिए बेसिक सीरीज तैयार की है। इस बेसिक सीरीज में करेंगे क्या? इस बेसिक सीरीज में हम हर बेसिक कैलकुलेशन आपको मैं सिखाऊंगी, जो आप आगे जाके कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। और जब आपको एक बार बेसिक कैलकुलेशन आ गया तो आपको मैथ्स एकदम आसान लगने लग जाएगा। तो इस सीरीज में क्या क्या कवर होगा? इस सीरीज में कवर होगा इतने सारे टॉपिक्स जो अभी आपके सामने हैं। तो पहला टॉपिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स का, डेसिमल्स का, क्या होते हैं डेसिमल्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्या होता है इंटीजर्स, क्या रूल्स लगते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, डिवाइड कैसे करते हो, इंटीजर्स आ गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हो। फिर आपको सिखाऊंगी मैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो, एलसीएम जीसीएफ कैसे करते हो, एक्सपोनेंट्स पावर्स को कैसे निकालते हो, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट्स के कन्वर्जन हमको नहीं आता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। एंड ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये किन के काम आएगा? ये हर एक बच्चे के लिए काम आएगा, भले ही वो 5th में हो, भले ही वो 6th में हो, भले ही वो 7th में हो, या भले ही वो 10th में हो। बोलोगे क्यों? यस, बिकॉज ये बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बच्चों में बहुत सारा डर है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको हायर एजुकेशन में भी काम आता है, वो सब्जेक्ट आपको होता है। यस, तो क्यों ना उसको आसान बना जाए और उसकी जो बेसिक चीज़ें वो सीखी जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चालू करेंगे आज द फर्स्ट टॉपिक से, जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डेसिमल्स। यस, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। देखो, शेयरिंग इज केयरिंग। यस, आप सभी जानते हो, आप सभी स्कूल में भी ये बात बचपन से सीखते आ रहे हो, घर में भी ये बात सीखते आ रहे हो। तो शेयरिंग इज केयरिंग, एंड इफ यू केयर फॉर योर फ्रेंड्स सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। यस, हर एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी कैलकुलेशन, उनका भी बेसिक मैथ्स का हो जाए अच्छा। यस, और आपको एक और चीज़ बता दूं, आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट तैयार की है हर एक टॉपिक के लिए। मतलब जो भी टॉपिक हम लेक्चर्स में करेंगे उस लेक्चर का पीडीएफ वर्कशीट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्यों होगा? ये आपके लिए होगा, आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप वो सम्स प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी आपने मेरे लेक्चर में सीखा है आप उसको प्रैक्टिस करके और परफेक्ट हो जाए, है कि नहीं? और परफेक्शन करना है हमें मैथ्स में। Yes, so with that let's start the first topic, addition and subtraction of natural numbers and decimals. उसके पहले मैम होता क्या है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब स्टार्ट का होता है वो हमको पता है, पर खत्म का होता है वो हमको नहीं पता। बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज मैंने जैसे प्रॉमिस किया कि मैं बेसिक्स आपके क्लियर करने वाली हूँ, और बहुत बच्चों को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में फ़र्क नहीं पता होता है, और वही फ़र्क मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है,
पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी पे खत्म होता है, मतलब कहीं खत्म नहीं होता है। इन्फिनिटी क्या होता है? नेवर एंडिंग, हमको नहीं पता। जैसे स्काई में स्टार्स है, वी डोंट नो हाउ मेनी दे आर, तो वैसे ही पॉजिटिव साइड पे कितने नंबर्स हैं हमको नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो स्टार्ट 1 से होता है, तो वो नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया व्हाट इज होल नंबर सेट, होल नंबर सेट मतलब कुछ नहीं, वो ही पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हुए थे, बस उसमें एक होल, द मिंट विद द पोल का ऐड देखा ना, पोल का ऐड देखा, पोलो सॉरी पोल नहीं पोलो, एक पोलो गोली आती है, द मिंट विद द होल, तो ये जो होल नंबर्स है ना ये भी वो पोलो है। यहाँ पे 1 के आगे नेचुरल नंबर्स के आगे सिर्फ एक 0 ऐड कर दिया है और इसको हमने होल नंबर्स बोला है। यस, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक 0 का डिफरेंस है। थर्ड सेट कौन सा है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स में सब नेगेटिव नंबर्स और सब पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आते हैं। नेगेटिव नंबर स्टार्ट -1 से होता है ये हमें पता है, लेकिन ये भी कहाँ एंड होता है ऑन द नेगेटिव साइड ये हमें नहीं पता। तो इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स क्लियर है क्या? हो गई है क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग? अगर हो गई है तो गिव मी अ थम्स अप एंड लेट्स मूव ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐड करेंगे, देखो बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स कौन है? बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर ये 4 ऑपरेशन आ गए आपको बहुत अच्छे से करना, तो माइंड यू आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे इन कैलकुलेशन। यस, तो इसीलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए बेसिक ये 4 ऑपरेशन पे पहले हम लोग फोकस कर रहे हैं, उनको पहले हम क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? 1 से स्टार्ट हो रहा है, सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो अगर हम सम को देखें तो हमको सम दिया है 345 प्लस 126 प्लस 198। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको और दे देती हूँ, ये प्लेस वैल्यू मैं आपको सिखा देती हूँ। जो 6 है वो यूनिट्स के जगह पे है, जो 2 है वो टेंस के जगह पे है, जो 1 है वो हंड्रेड्स के जगह पे है। ऐड कैसे करोगे? 100 के प्लेस पे जो नंबर्स है वो 100 से ही, 100 के प्लेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं। जैसे 3 1 से और 1 से ऐड होगा, 4 2 से और 9 से ऐड होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, एंड 5 6 और 8 से ऐड होगा। तो नंबर वैल्यूज आपको पता है, यूनिट्स से ऐड होता है, टेंस से ऐड होते हैं, एंड हंड्रेड्स से ऐड होते हैं। और क्या रूल होता है? और ये रूल ऐसे होता है कि आप तीनों नंबर को एक के नीचे एक लिख लीजिए, यहाँ पे एडिशन साइन आप लगा लीजिए। अब आप या तो पहले 2 नंबर को ऐड कर लो और फिर जो उसका आंसर मिलेगा वो यूज करके 3rd नंबर में एडिशन कर लीजिए, या फिर आप तीनों को साथ में ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, 5 + 6 इज 11, 11 + 8 इज 19। यस, अब 19 है तो 9 मैंने लिखा नीचे और 1 किया मैंने कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट जो जगह है, जो टेंस की जगह है वहाँ पे वो 1 कैरी ऑन हो गया और वो 1 वहाँ पे ऐड ऑन होगा। यस, 4 + 2 इज 6, 6 + 9 + 1 इज 10, तो 10 + 6 इज 16। तो यहाँ पे 6 आया, फिर से 1 कैरी ऑन हो गया है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो फाइनल आंसर है 6 6 9, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतना सिंपल है एडिशन, बट बच्चे कर देते हैं मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड करने में, वो मिस्टेक हमको करनी है अवॉइड। यस, एक और सम करते हैं फॉर द प्रैक्टिस और फिर हम चलेंगे ऑन द डेसिमल का एडिशन। तो एक और सम हम सिमिलरली ऐड करेंगे, 473 + 174 + 213, आप ऐड कर लो। 3 + 4 इज 7, 7 + 3 इज 10, तो 0 मैंने यहाँ लिखा और 1 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया।
तो ये क्या हो गया 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 + 1 16, तो 6 यहाँ लिखा 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 4 + 1 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, the final answer is 860। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप दो नंबर का एडिशन करके जो आंसर आपको मिलता है उसमें आप ऐड कर सकते हो टू द थर्ड नंबर, आपको फिर भी आंसर सेम मिलने वाला है। यू कैन कंपेयर एंड सी दैट। यस आई नो एडिशन हमको आ गया है बहुत अच्छे से। अब ये थोड़ा छोटे नंबर थे, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर्स भी हमको आ सकते हैं, और सभी डिजिट्स जो भी नंबर्स आपको दिए हैं सभी नंबर्स सेम प्लेस वैल्यू के नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू तक दिया है, हो सकता है यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर दे जो सिर्फ 2 डिजिट का हो या ओनली 1 डिजिट का हो। तो आपको याद रखना है कि यूनिट्स से ऐड होंगे, टेंस से ऐड होंगे। आपको इसकी अरेंजमेंट याद रखनी होगी और आपको इसको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर है? यस, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 882। If this is clear, let's move on the next sum, that is the decimal का addition। यस अब जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है नेचुरल नंबर्स का एडिशन जो कि बहुत आसान हमारे लिए हो गया, अब हम सीख लेते हैं डेसिमल्स का एडिशन। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल मतलब ये जो पॉइंट बीच में आता है, ये कब आता है? जब आप डिवाइड करते हो और जब आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, मतलब डिवाइजर से डिविडेंड कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप कोशेंट में एक डेसिमल पॉइंट डालते हो और रिमाइंडर को 0 लगा के आप फर्दर डिवीजन करते हो। यस, मैं आपको डिवीजन पार्ट में ये एक्सप्लेनेशन दूंगी कि डेसिमल्स कैसे बनते हैं, बट उसके पहले हम एडिशन ऑफ डेसिमल्स भी सीख लेते हैं। तो व्हाट इज द रूल फॉर डेसिमल्स का एडिशन और डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन के लिए? बहुत सिंपल रूल है। जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स के लिए ऐड करने के लिए बताया कि यूनिट्स से, टेंस से और 100 से ऐड होता है, वैसे ही सिमिलर है यहाँ पे डेसिमल का भी। सिर्फ याद क्या रखना है, बहुत छोटी सी बात याद रखनी है कि जो ये पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये एक के नीचे एक आएगा। फिर डेसिमल के आगे भले कितने डिजिट्स हो और डेसिमल के बाद भले कितने भी डिजिट्स हो, कोई भी परवाह हमको नहीं है। आंसर में भी डेसिमल के नीचे आएगा। इसका मतलब क्या, मैं लिख के बताती हूँ और क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 9.67। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट आएगा और फिर उसके आगे के नंबर यहाँ आगे हो जाएंगे, जो उसके बाद के नंबर्स है डेसिमल के बाद के, वो डेसिमल के बाद लिखे जाएंगे। मतलब डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा डेसिमल पॉइंट। सिमिलरली गोज विद द थर्ड नंबर ऑल्सो। डेसिमल के नीचे आएगा डेसिमल, जो डेसिमल के बाद के नंबर्स है वो डेसिमल के बाद लिखेंगे, जो डेसिमल के पहले वो डेसिमल के पहले लिखेंगे। अब हो जाएगा एडिशन। अब आप बोलोगे मैम जो 1 2 है उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ होते हैं 0। आप वहाँ 0 भी लिख सकते हो या फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो जो नंबर है 1 और 2 वो डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे इन दी आंसर। अब इसको हम नॉर्मल वे से करते हैं एडिशन। सो 7 + 7 इज 14, 14 + 9 होता है कितना देखो? यस, सो 23, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब क्या हो गया? 8 + 2 10 होता है, 10 + 6 16 होता है। तो आप क्या करोगे? 6 यहाँ लिखोगे। बोलोगे आप मैम 1 कहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है? सिर्फ डेसिमल आया है, छोटी सी घर में प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है? कुछ होता है क्या? नहीं, अगले दिन हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वही बातें, वही कॉमेडी, वही मस्ती हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे बहन भाई के बीच में झगड़े हुए तो भी, तो डेसिमल आ गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया भैया, ये सेम चीज़ रहने वाली है। ओके, वैसे ही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे 1 को। आपको डेसिमल की वजह से रुकना नहीं है, वहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। जैसे भाई बहन में छोटा सा झगड़ा होता है तो हम रुकते हैं क्या?
नहीं, हम तो फिर भी हमारे भाई को तंग करते हैं, हम फिर भी हमारी बहन को तंग करते हैं, वही आपको करना है। सेम कैलकुलेशन होगा, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। डेसिमल पॉइंट आंसर में भी वही आएगा जहां क्वेश्चन में है, इतना आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। यस, अब 9 + 1 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18, 18 + 7 होते हैं कि सो आप लिख दीजिए 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 2 is 4 एंड ये हो गया 1 as it is। द फाइनल आंसर इज 145, दैट इज 145 पॉइंट 63 बोलेंगे क्या? नहीं। एक और चीज जो डेसिमल में आपको याद रखनी है वो ये कि रीडिंग डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं वो इंडिविजुअली रीड होते हैं, मतलब 6 और 3 ऐसे रीड होगा, 63 करके रीड नहीं होगा। मतलब डेसिमल के बाद कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, जो भी प्लेस वैल्यू है वो डेसिमल के पहले है। चलो एक और सम कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए और हमारे परफेक्शन के लिए। सो हम लिखेंगे 3.89। अब इसी पॉइंट के नीचे दूसरे नंबर का पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2.67 एंड 3.67, इनका हो जाएगा एडिशन। अब 7 + 7 14, 14 + 9 हो जाएगा 23। मैं इसको दूसरे पेन से कर देती हूँ तो और क्लियर हो जाती है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। 6 + 6 is 12, 12 + 2 is 12 + 8 is 20, 20 + 2 is 22। तो 2 ये हो गया डेसिमल के नीचे, डेसिमल 2 हो गया। कैरी फॉरवर्ड 3 + 2 is 5, 5 + 5 is 10, तो ये हो जाएगा 10.23। इतना सिंपल है, हो गया हमारा क्लियर। यस, अभी तो बस शुरुआत है, बाकी बहुत कुछ बाकी है। हम लोग बहुत बड़े बड़े जो कंसेप्ट्स है वो भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ताकि आपका बेसिक हो जाए पूरा एकदम अच्छे से। यस, आगे बढ़े हम लोग ऑन दी टॉपिक सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही अब हम सब्ट्रैक्शन को सीख लेते हैं ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है। मतलब अगर आपके पास पिज़्ज़ा है तो ही आप शेयर कर सकते हो, अगर आपके पास पिज़्ज़ा नहीं है तो आप मांग सकते हो, है ना, तो आप दे नहीं सकते। सब्ट्रैक्शन मतलब देना है कि नहीं, तो इसीलिए यही याद रखना है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम पहले फर्स्ट नंबर को लिख लेते हैं, दैट इज 450, क्योंकि वो बड़ा है। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 212। यस, इनको सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। अब देखो, अब 0 में से 2, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस होगा, टेंस में से टेंस माइनस होगा और 100 में से हंड्रेड्स माइनस होगा। लेकिन 0 में से 2 माइनस हो सकता है कि बताओ? नहीं हो सकता ना, 0 कुछ भी नहीं है, उसमें से 2 माइनस कैसे करोगे? मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है तो मैं 2 कैसे दे दूँ? तो पहले मुझे चॉकलेट लानी पड़ेगी और फिर मैं बांट सकूंगी। तो वो कैसे करेंगे? हम पड़ोसी किस दिन काम आएंगे यार, पड़ोसी को लाएंगे काम में। कैसे? हम जो ये 5 है, ये जो 5 है, इससे करेंगे हम बोरो कर लेंगे हम इससे। अब इससे हमने अगर एक चॉकलेट बोरो कर ली तो ये जो 0 है ये हो जाएगा 10, क्योंकि 1 वहाँ पे लग जाएगा सामने ऑन द टेंस के जगह पे। 0 के पहले 1 लग गया तो वो 10 हो गया। अब आपने नेबर के पास से शक्कर ली तो उसके घर में शक्कर थोड़ी तो कम होगी ना, तो 5 से आपने कुछ बोरो किया है तो 5 में से कम हो जाएगा 1, तो इसलिए 5 1 से रिड्यूस होके हो जाएगा 4। ये क्लियर है? बोरो करने में बहुत सारी करते हो मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी है। ये लेक्चर हर किसी को काम आने वाले हैं, आप 5th में हो या 10th में हो, बेसिक आपके अच्छे होने बहुत ज़रूरी है और वो ही हम कर रहे हैं। यस, अब 10 में से 2 चॉकलेट्स आप दे सकते हो ना, 10 चॉकलेट आपके पास है तो वही करो। अगर आपने 10 में से 2 चॉकलेट दे दी तो आपके पास कितनी बची? हमारे पास बची 8 चॉकलेट। अब 4 में से 1 चॉकलेट अगर मैंने दे दी तो कितनी बची? 3 चॉकलेट। 4 में से 2 चॉकलेट मैंने दे दी तो कितनी बची? 2 चॉकलेट।
तो ये हो गया 238। अब इसमें से और माइनस हमको करना है 37 को। अब 37 को इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8 में से 7 गया 1, 3 में से 3, मेरे पास 3 चॉकलेट है, पूरी 3 चॉकलेट दे दी तो 0 बची, और 2 में से कुछ भी नहीं मैंने दिया तो बच गया 2 चॉकलेट। तो कितना हो गया आंसर? 201। हो गया ना? सब्ट्रैक्शन भी सिंपल। अब यही हम करेंगे एक और सम के साथ ताकि हो जाए और परफेक्ट, और फिर जाएंगे हम डेसिमल के सब्ट्रैक्शन पे। यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर हमको दिख रहा है, दैट इज 680। उसमें से आप माइनस कर दो 250। तो 0 में से 0 गया, चॉकलेट है ही नहीं तो दी नहीं तो कुछ बची ही नहीं। यस, सो 0 में से 0 गया 0 हो गया, 8 में से 5 गया 3 बच गया, 6 में से 2 चॉकलेट्स चले गए तो 4 बच गए। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 105, दैट इज द थर्ड नंबर जो हमको दिया है। अब फिर से देखो, 10 में से 0 में से आप 5 को कर सकते हो क्या माइनस? नहीं कर सकते हो माइनस। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, उसमें से 5 चॉकलेट मैं कैसे दे दूँ? तो मैं नेबर से करूँगी बोरो, तो नेबर मेरा हो जाएगा 1 से रिड्यूस, और जो 0 है वो हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 चॉकलेट दी तो 5 बची, 2 में से कोई भी चॉकलेट नहीं दी तो 2 बची, 4 में से 1 चॉकलेट दी तो कितनी बची? 3 बची। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना बहुत आसान? तो इसी आसानी के साथ करते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। यस, हम डेसिमल पॉइंट्स का भी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं साथ में। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिख लेंगे -319.67, सॉरी यहाँ पे माइनस गलती से आ गया है, 319.67। अब डेसिमल है, सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, एडिशन हुआ तो क्या हुआ, रूल तो वही रहने वाला है, डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा डेसिमल पॉइंट, और आंसर में भी वही आएगा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के लिए उतना करना है याद। तो आप क्या करोगे? तो आप सेकेंड नंबर को डेसिमल के नीचे लिख लीजिए डेसिमल, और आगे के नंबर आगे, पीछे के नंबर पीछे, और इनको आप कर दीजिए सब्ट्रैक्शन। अब 7 में से 2 गया 5 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, 1 में से 2 नहीं जा सकते हैं, छोटे नंबर से बड़ा माइनस नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ से नेबर से कर रहे हो बोरो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा कट होके, क्योंकि एक बोरो किया आपने नेबर से। 11 में से 2 गए तो वो 9 हो गया, एंड 2 में से 1 गया तो ये 1 हो गया। अब इस नंबर में से 19245 में से आप करोगे सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, दैट इज 40.11। प्लीज़ ध्यान दीजिए, जो डेसिमल है वो एक लाइन में ही आप लिख रहे हो, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है, आंसर में भी डेसिमल यही आएगा। अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 2 में से कुछ भी नहीं गया तो 2 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 हो गया, एंड योर फाइनल आंसर इज 152.34। यस, तो एक और सम क्विकली कर लेते हैं सॉल्व। यस, देखो 8.01 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.67 को, तो 1 में से 7 नहीं जा सकता है, तो हम करेंगे बोरो फ्रॉम दी नेबर। अरे ये क्या, मेरे पड़ोसी तो है ही नहीं, अब क्या करें? जब पड़ोसी नहीं है तो क्या खाली बैठोगे, बिना फी की चाय पियोगे, बिना शक्कर की चाय पियोगे? नहीं। अब क्या करोगे? पड़ोसी के पास जाओगे, तो पड़ोसी का पड़ोसी ने दिया 1, अब वो आ गई यहाँ पे, लेकिन इससे तो हमको लेनी है 1 को ज़रूरत है। यस, तो इसके पास से फिर से हमने उसको छीनी, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। ये डिजिट, ये नंबर्स जानबूझ के आपके लिए लिया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत गड़बड़ आप करते हो, तो इसीलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप पड़ोसी के पड़ोसी से बोरो कर रहे हो तो बीच में जो पड़ोसी है उसको रिड्यूस करना ना भूले। यस, अब 11 में से 7 गया तो कितना हो गया? 4 हो गया।
9 में से 3 गया 6 गया तो 3 हो गया। अब 7 में से 2 गया तो ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 5.34। अब 5.34 में से आप रिड्यूस कर दीजिए जो थर्ड नंबर आपको दिया है वो। रिड्यूस करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ये सेम चीज़ है, तो टेंशन नहीं लेना कि रिड्यूस मतलब क्या करना है। ओके, अब फिर से हम देखेंगे 4 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो हम पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाए, उसको हमने 2 कर दिया और यहाँ पे 14 हो गया। 14 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 9 हो गया क्या? यस। अब 2 में से 0 गए तो 2 हो गए। 0.5 में से हमने कुछ लिया था क्या, बोरो किया था? नहीं किया था, वो पड़ोसी के तो हमने दरवाज़ा बजाया ही नहीं, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप, आई सीरियसली होप कि जो जो मिस्टेक आप अभी तक कर रहे थे, आपने जो कैलकुलेशन नहीं किए लॉकडाउन में, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, जो जो आप भूल चुके हो या बचपन से जो आपको नहीं समझ में आया, वो आपको आज इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाए और आपका कैलकुलेशन हो जाए बहुत बहुत अच्छा। यस, यू कैन थैंक मी एनी टाइम। यस, और इसी के साथ अगर हम लोग एडिशन सीख गए हैं नेचुरल नंबर्स का, डेसिमल्स का, सब्ट्रैक्शन भी सीख गए नेचुरल नंबर और डेसिमल्स का, तो हम करते हैं एक मिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व। मिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व मतलब क्या? मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे थर्ड सम को, वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आया है साथ में, तो आप क्या करोगे ऐसे वाले सम्स के लिए? एक देखो, आई एम फेमस फॉर द ट्रिक्स, जो मैं मैथ्स के सॉल्विंग में हेल्प करता है और फास्ट करता है, वो उसके लिए मैं फेमस हूँ। तो ऑब्वियसली फेमस हूँ तो अपना नाम को रखते हुए मैं आपको यहाँ पे देती हूँ ट्रिक कि आप इसको कैसे कर सकते हो सॉल्व। क्या करना है, जितना एडिशन दिया है, हो सकता है इसके बाद फिर से कोई और नंबर दिया जाए जहाँ ऐड करने के लिए बोला जाए, तो क्या कर लो, जो एडिशन है पहले उनको ऐड कर लो साथ में। दैट इज 457 प्लस 150 प्लस 15 को कर लो ऐड। यस, तो 7 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 12। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12 और 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो जितने एडिशन वाले चीज़ है वो पहले हमने ऐड कर लिए। अब आप क्या करोगे, जो सब्ट्रैक्शन वाला है 311 और 20, उनको भी कर लो आप ऐड। बोलोगे मैम आप ऐड क्यों करा रहे हो, ये तो सब्ट्रैक्शन दिया है, मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कैसे इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हो। इधर आप जो नॉर्मल मेथड है, जो नॉर्मल लोग फॉलो करते हो, वो कर सकते हैं कि एक एक नंबर को जो ऑपरेशन दिया है वो ऐड करते जाओ। जैसे 457 को ऐड करो 150 से, फिर जो आंसर मिलता है उसमें से 311 को माइनस करो, फिर जो आंसर मिलता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 20 को, फिर जो आंसर मिलता है उसमें ऐड कर दो 15 को। आप ये ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो, या फिर जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। यस, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जो सब्ट्रैक्ट करना है, जितने नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं उनको एक बार ऐड कर लो। तो कितने नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। कौन कौन करने हैं, 311 एंड 20। तो उनको पहले ऐड कर लो। ऐड करने से हमको क्या मिल गया, 3 एंड 3, 3 3 1 हमको मिल गया। अब आप क्या करो, अब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को कर दो माइनस एक ही बारी में। दैट इज 622 में से माइनस कर दो 331 को, आपको आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे बोरो करेंगे तो 12 में से 3 गया 9 एंड 5 में से 3 गया 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इफ यू वांट यू कैन चेक द आंसर अभी के अभी, यू विल गेट द सेम आंसर। यस, अगर ये हो गया है क्लियर, जल्दी से इसको कर लो कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद हम बढ़ेंगे एक नेक्स्ट सम पे, जिसमें हम यूज करेंगे द सेम ट्रिक और हमारी कैलकुलेशन को कर लेंगे फास्ट। यस, सो अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या कर दिया, ये तो झमेला कर दिया। झमेला नहीं किया, जो डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया वो ही हम यहाँ पे करेंगे, ट्रिक को आजमाएंगे। जो ट्रिक ऊपर अब लगाई है हमने, बस फर्क क्या है, वहाँ पे नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पे डेसिमल्स है। तो क्या करोगे, पहले जितने एडिशन हैं उनको देख लो और उनको ऐड कर लो। तो कौन कौन है एडिशन में, 3.67, 1.08 एंड
17 है ना, तो 17.67। अब इन तीनों को आप कर लीजिए ऐड, तो आपको आंसर मिलेगा 14 प्लस 8 कितना हो गया, वो हो गया 22। यस, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो 4 एंड यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 1। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, तो 12 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो हमको एडिशन मिल गया। अब जितने सब्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनको कर लो ऐड, ये 1 2 3, तो इनको भी कर लीजिए आप साइड में ऐड, दैट इज 3.89, 2.67 एंड 8.09, इनको भी कर लीजिए आप ऐड, तो 9 प्लस 9 होते हैं 18। यस, तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 कितना होता है, वो होता है 25। तो 2 को कर दिया हमने कैरी फॉरवर्ड, ये दूसरे पेन से लिख दूं क्या, ये कैरी फॉरवर्ड जो है ये आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर दें। यस, अब यहाँ पे हम दूसरा पेन ले लेते हैं 25, तो 2 कैरी ऑन हो गया। 8 प्लस 2 10 होता है, 10 प्लस 6 16 होता है, तो हम 6 को लिखेंगे नीचे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, डेसिमल की जगह पे आएगा डेसिमल। अब 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 इज 13 एंड 13 प्लस 1 14, तो ये हो गया आपका 14। यस, अब आपको क्या करना, अब आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर को करना है सब्ट्रैक्शन, तो हम इसको साइड में ही कर लेंगे। हम बड़ा नंबर दैट इज 22.42 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 14.65 को, तो हमें क्या मिलेगा, 2 में से हम 5 नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे, सॉरी, तो बोरो के लिए हम लेते हैं दूसरा पेन, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए तो हो जाएगा 7। अब 3 में से 6 नहीं जा सकता है, तो पड़ोसी के पास चल पड़ो भैया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट। 1 में से 4 नहीं जा सकता है, तो फिर से पड़ोसी के पास चलो, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 7। यस, अब 1 में से 1 चली गई, एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट मैंने अपनी बहन को दे दी, तो मेरे पास बची 0, सो योर फाइनल आंसर इज 7.77। ये इतना आसान हो चुका है कैलकुलेशन इन ओनली 3 स्टेप्स। यस, सो यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस सम एंड और सम आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम द वर्कशीट प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। Yes, if everything is clear, so here's your DIY, that is do it on your own, and please comment the answer in the comment box. I hope ये ट्रिक आपको कर दे आपका कैलकुलेशन एकदम आसान, और ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स के साथ और ऐसी बहुत सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे कवर। यस, आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ जुड़े रहे मेरे साथ फॉर योर ट्रिक्स एंड कैलकुलेशंस। यस, आज के लिए इतना ही, प्लीज़ टेक केयर एंड गुड बाय।